बच्चों, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। 10th क्लास वालों का तो डे बाय डे बढ़ रहा है। नींद उड़ी हुई है। क्या करें, कौन सा टॉपिक करें, मैथ्स की कौन सी बुक लें, ये बुक वो बुक, और आपकी नींद उड़ी हुई है। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं उनका डर बढ़ता जा रहा है। अब लर्निंग 24 आपका ये काम आसान कर रही है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात हो गया। क्या कर रहे हैं, एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आपकी जो उड़ी हुई नींद है ये बहुत आपके तो इजी हो रही है। और कसम खाओ, कसम खाते हैं हम आज से ही, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर मैथ्स का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाएंगे। रियल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इरैशनल नंबर। रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। सबसे पहले इरैशनल नंबर के लिए आपको रैशनल नंबर पढ़ना पड़ेगा और रैशनल नंबर के लिए आपको इंटीजर्स, होल नंबर्स, नंबर्स ये सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम आपको इन सब के बीच में डालकर आपकी नींद खराब नहीं करेंगे, आपकी नींद नहीं उड़ाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही शॉर्ट में डायरेक्ट चीजें करवाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस ये इम्पोर्टेंट है कि इरैशनल नंबर क्या है। अब जो इरैशनल नंबर होते हैं सिंपल याद रखो उसको, इरैशनल नंबर वो नंबर जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल नंबर है। अब स्टूडेंट कहेंगे कि हमें तो रैशनल नंबर का ही नहीं पता, तो हम इरैशनल नंबर कैसे करें। इरैशनल नंबर जो रैशनल नहीं है, और रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर जिसकी फॉर्म p by q होती है, जो कि फ्रैक्शन में होते हैं, जो अंश भाग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होते हैं, जिसका जो डिनोमिनेटर है q है वो नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। यही रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। और इरैशनल नंबर जो रैशनल नहीं है, अब रैशनल के साथ आपको इरैशनल फ्री में मिलेगी, डेफिनेशन मिल गई आपको। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं इरैशनल नंबर, मैंने कहा जो रैशनल नहीं है, तो इट मींस हमें प्रूव करना है, हमें इम्पॉसिबल फॉर दैट हमें मानकर चलना है कि ये रैशनल नंबर है। रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है, इट मींस ये जो है एक फ्रैक्शन में है, तो इम्पॉसिबल रूट 5 जो है p by q है। यहाँ पर जो q होगा तो लिखना बहुत जरूरी है। एक नंबर तो आपको इसी पॉइंट से मिलेगा, q is not equal to 0, don't forget it, here q is not equal to 0। तो हमें पता है कि जब रूट को हमें खत्म करना है तो रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करके हम रूट को खत्म करते हैं। अब जब रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, स्क्वायर से रूट जो होता है वो हमेशा कैंसिल होता है, तो यहाँ पर आ गया 5 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो q स्क्वायर की वैल्यू आ गई p स्क्वायर डिवाइड बाय 5। रूट 5 का क्वेश्चन आएगा, रूट 7 का, प्राइम नंबर कोई रूट 11 का, रूट 13 का, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तब आपने सेम एनालिसिस ही जानना है। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, 3 है तो 3 आना चाहिए, तो q स्क्वायर इक्वल टू आ गया p स्क्वायर बाय 5। तो इसी जो p स्क्वायर बाय 5 है, इसी लाइन को, इसी स्टेटमेंट को हम 3 बार किस तरीके से लिखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है। इसको अगर अदर वर्ड्स में बोले तो ये है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो लिखेंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है, कोई भी टर्म है जो स्क्वायर को डिवाइड करती है, इट मींस वो बिना स्क्वायर को भी डिवाइड करेगी। स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इट मींस p इज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो जो उसका क्वोशिएंट होता है, भागफल होता है, वो उसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। यहाँ लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 5 इज द फैक्टर ऑफ p, इसी को हम नंबर 8 देंगे। अगर 5 इज द फैक्टर ऑफ p
मतलब p जो है 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है, लेकिन p का कोई नंबर होगा जो 5 का इंटीजर c होगा। क्यों? इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगी। मान लो 5 का स्क्वायर जो है वो है p का स्क्वायर। अगर 5 इसको डिवाइड कर रहा है तो 5 5 25। इस डिवाइड में 3 मीनिंग है। पहला मीनिंग 5 इज द फैक्टर ऑफ p, p की स्क्वायर इज 25, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and last is 5 is the factor of p. It means हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 25 is equal to 5 into 5। यहाँ पे p है, यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे सम इंटीजर c है। It means p is equal to 5 into some integer c। यहाँ पे लिखेंगे for some integer। हमें पता नहीं है कि p क्या है, एग्जैक्टली p कौन सा नंबर है हम इस बारे में नहीं जानते, तो p is equal to 5 c आएगा। अब क्योंकि p को हम नहीं जानते, हम किसे जानते हैं, p स्क्वायर को जानते हैं। यहाँ पे p स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर लाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। यहाँ पर आ गया p स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 5q स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इक्वल टू c स्क्वायर, बिकॉज p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। वी हैव पुट दिस वैल्यू अप टू दिस पॉइंट। सो यहाँ पर अगर 5 25 से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये भी तो हमें चाहिए था, एक बार चाहिए था p स्क्वायर बाय 5 चाहिए था, एक बार चाहिए था q स्क्वायर बाय 5। जैसे p स्क्वायर बाय 5 को हम लिखा है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, divisible by 5। Similarly, q is divisible by 5, 5 is a factor of q, factor of q, take it as number। Now from 1 and 2, now from 1 and 2, p and q both are divisible by 5। जब भी हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर में तो कोई नंबर डिवाइड ही नहीं करता, इरेशनल नंबर में तो अगर रैशनल है तो कर सकते हैं, ये तो हम सब सपोजिशन में लेके जा रहे हैं, which is wrong, our supposition which is not possible, which is not possible, so our supposition is wrong। Is wrong, hence proved 5 is an irrational number। अब हम लोग ने आगे क्वेश्चन करा है 3 मार्क्स का, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियल नंबर्स। रियल नंबर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 7 इज इरेशनल नंबर। ऐसा आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और थोड़ा सा ऐड हो जाएगा तो वही क्वेश्चन आपका किसी और मार्क्स में चला जाएगा, किसी पार्ट में चला जाएगा। मान लो तो एग्जाम में क्वेश्चन रेडी हो गया, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन irrational number। और एग्जाम में आपको आ गया है 3 plus root 5 is an irrational number। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमें पता है जो 3 है वो क्या है, एक रियल नंबर है, ये 3/1 लिख सकते हैं इसको, और रूट 5 को आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इरेशनल नंबर है। तो आप इसी क्वेश्चन को अगर स्टार्टिंग में करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जब आप ये प्रूव कर दो, जो हमने पहले पार्ट करा है, पहले वाले जो पेज करा है, रूट 5 इरेशनल नंबर, अब यहाँ पे बस इतना लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर।
पार्ट को प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे 3 प्लस रूट 5 को बाई पी बाई क्यू लिखा, यहाँ लिख दिया रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3 हो जाएगा। इसी को कुछ स्टार का नाम दे दो, नंबर 1 नंबर 2 जैसे एज इट इज लेके चलना है। अब रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पार्ट यू हैव रूट इरेशनल नंबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है तो लेफ्ट के इक्वल टू आ रहा है 3 माइनस 3, तो आप लास्ट में लिखोगे रूट 5 इज रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये था लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज इरेशनल नंबर, तो रूट 5 के इक्वल टू आ रहा है p by q minus 3 इज आल्सो इरेशनल नंबर। क्योंकि ना इसका जब लेफ्ट पार्ट प्रूफ हो गया इरेशनल, तो इट मींस राइट हैंड साइड इसके इक्वल है, कुछ भी हो वो भी इरेशनल आ गई। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे 3 plus रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। इसी में जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा, मींस 3 plus 5 आ जाएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन रियल नंबर से डन हो गया। अभी से कॉपी पेन उठाओ, अभी से प्रैक्टिस करो, होप्सो की जो आपके जो डे बाय डे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर करो, हमें कमेंट करो, सो दैट हम आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसके रिलेटेड लेके आए। थैंक यू।